एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, जब आप गाड़ी में गियर शिफ्टिंग करते हो तो उससे पहले आप क्लच पैडल को दबा लेते हो। लेकिन ये क्लच पैडल दबाते क्यों हो और ये क्लच होता क्या है? दोस्तों, आप क्लच पैडल को दबाने से होता क्या है और फिर ये क्लच जो है हाइड्रोलिक क्लच से कैसे डिफरेंट है, मतलब मैकेनिकल क्लच और हाइड्रोलिक क्लच में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हाइड्रोलिक क्लच के बारे में बहुत डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अभी शुरू करते हैं। देखिए, क्लच जो है वो कहां पर प्रेजेंट है? इन बिटवीन द इंजन एंड द ट्रांसमिशन बॉक्स। ओके, तो अभी आप सोच के चलिए कि क्लच पैडल को कुछ दबाए नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी एकदम से चल रही, तो क्या हो रही है कि इंजन की जो भी पावर उत्पन्न हो रही है वो क्या हो रही है, सेफली जा रही है अभी पूरा ट्रांसमिशन शाफ्ट से डिफरेंशियल तक, और डिफरेंशियल क्या करता है, वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है व्हील्स तक, और फिर व्हील्स आपकी चल रही है। ओके, मान के चलिए कि अभी कुछ टाइम के बाद आपको गियर शिफ्टिंग करनी है, तो क्या किया आपने? क्लच पैडल को दबाया। तो क्लच पैडल आपने जब दबाया तो क्या होता है कि ये क्लच दोस्तों क्या करता है कि पावर, इंजन से पावर तो उत्पन्न होगी, लेकिन ये पावर जो है वो क्लच जो है वो इंजन से डिसएंगेज हो जाएगा। तो क्या होगा, इंजन से जो भी पावर उत्पन्न हो रही थी वो अभी ट्रांसमिशन शाफ्ट तक पहुंच नहीं पाएगी, डिफरेंशियल तक पहुंच नहीं पाएगी। ओके, इंजन पावर अपना प्रोड्यूस कर रही है, इंजन घूम रही है, पावर प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन इंजन से जो भी पावर उत्पन्न हो रही है वो आगे तक पहुंचेगा ही नहीं। ओके, व्हील्स को पावर मिलेगा ही नहीं, ट्रांसमिशन शाफ्ट तक पावर पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्लच जो है वो इंजन के साथ डिसएंगेज हो जाएगी, इंजन के साथ जो कनेक्शन था उसका वो भंग हो जाएगा। ओके, तो उसके वजह से पावर जो भी इंजन से उत्पन्न हो रही थी वही पावर आगे नहीं पहुंच पाएगी। ओके, तो ये दोस्तों क्लच का काम होता है। फिर बाद में आपने क्लच पैडल को छोड़ दिया तो क्या होता है, क्लच अगेन इंजन के साथ कनेक्टेड हो जाएगा और इंजन से जो भी पावर उत्पन्न हो रही थी वो फिर आगे पहुंच पाएगा और व्हील्स तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इजीली। ओके, ये होता है दोस्तों क्लच का काम। ओके तो क्लच जो दोस्तों बेसिकली मैकेनिकल क्लच है और हाइड्रोलिक क्लच है। मैकेनिकल क्लच में क्या होता है कि स्टील का केबल एक यूज किया जाता है, मतलब जो क्लच पैडल से पूरा क्लच असेंबली तक एक स्टील का केबल जो है वो कनेक्टेड रहता है। तो जब आप क्लच पैडल जब दबाते हो तो ये स्टील केबल के वजह से ही, क्या होता है, स्टील केबल मतलब तार, ओके, तार, वायर। ओके, तो ये क्या, उसी से ही क्लच जो है एंगेज करता है, डिसएंगेज करता है, पूरा एकदम स्टील केबल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। ये केबल दोस्तों देख रहे हैं, ये केबल के वजह जो है वो क्लच पैडल से क्लच असेंबली तक कनेक्टेड रहता है। तो पूरा जो भी आपका क्लच का ऑपरेशन है ना वो पूरा इस केबल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। लेकिन इसका दोस्तों लिमिटेशंस क्या है कि मतलब ये क्यों, मतलब उसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये जो मतलब क्लच पैडल उसके वजह से क्या होता है कि हेवियर हो जाता है। ओके, और इसको बार बार लुब्रिकेट भी करना पड़ता है। अगर बाई चांस अगर मान के चलिए वो वायर टूट गया या कुछ हो गया, उसको वो बेंड हो गया, क्या हो गया, तो वो तो क्लच ठीक से ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो पैडल है, क्लच पैडल है, वो बहुत ज्यादा हेवियर हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ड्राइवर को ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है क्लच पैडल को प्रेस करने के टाइम। ओके, तो मैकेनिकल क्लच का ये डिसएडवांटेजेस है। तो उसके वजह से क्या किया गया है, अभी हाइड्रोलिक क्लच आ गया है। ओके, जो कि ऑपरेटेड पूरा होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड के माध्यम से। ओके तो इसका पहले हम कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, हाइड्रोलिक क्लच का कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, फिर वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो देखिए दोस्तों, पहला कंपोनेंट मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी, फ्लाईव्हील। ये जो फ्लाईव्हील आप देख रहे हो ना, ये फ्लाईव्हील किसके साथ कनेक्टेड रहता है? फ्लाईव्हील जो है वो इंजन के साथ कनेक्टेड रहता है, इंजन शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। तो जब शाफ्ट घूमेगा तो फ्लाईव्हील भी घूमने लगता है, राइट। तो फ्लाईव्हील के साथ फिर नेक्स्ट कौन कनेक्टेड रहता है? क्लच प्लेट है, वो कनेक्टेड रहता है, राइट। तो क्लच प्लेट जो है उसके दोनों साइड क्या होता है, फ्रिक्शन लाइनिंग रहता है। ये फ्रिक्शन लाइनिंग आप देख रहे हो, ये फ्रिक्शन लाइनिंग रहता है जो कि यूजुअली एस्बेस्टस का बनाया रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रेशर प्लेट है। ओके, ये आप देख रहे हो ना, ये प्रेशर प्लेट है। ये प्रेशर प्लेट का दोस्तों मेन काम क्या है? ये प्रेशर प्लेट का दोस्तों मेन काम यही है कि क्लच प्लेट जो है उसको फ्लाईव्हील के साथ एकदम से प्रेशर बना के रखना। इसकी वजह से उसका नाम भी क्या है, प्रेशर प्लेट दिया गया कि ये जो क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील को पूरा एकदम प्रेशर बना के रखना उसका
काम है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका डायफ्रागम स्प्रिंग। ओके, डायफ्रागम स्प्रिंग, और ये उसके साथ कौन कनेक्टेड है, रिलीज बियरिंग जो है वो भी कनेक्टेड रहता है। ये दोनों मेन रोल प्ले करते हैं आपका क्लच को एंगेज करना और डिसएंगेज करने में दोस्तों। ओके और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड जो है, जो कि हाइड्रोलिक क्लच जो है, हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है उसके ऊपर बेस्ड है। जो हाइड्रोलिक फ्लूइड ये रिजर्वायर में रहता है। ओके, और एक मास्टर सिलेंडर है, स्लेव सिलेंडर भी है, और एक है, 2 सिलेंडर है जो कि कनेक्टेड रहता है बाय द हेल्प ऑफ द होस पाइप। ओके, and this release bearing is connected with the slave cylinder by means of the release fork. Okay, ये release fork है जो कनेक्ट करता है स्लेव सिलेंडर और रिलीज बियरिंग को। अभी वर्किंग प्रिंसिपल दोस्तों समझते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जब क्लच पैडल को दबाता है ड्राइवर, तो क्या होता है कि ये पिस्टन देख रहे हो, ये पिस्टन क्या करता है कि आगे की तरफ मूवमेंट करता है। ओके, इस तरफ मूव कर लेता है। जब आप ड्राइवर जो क्लच पैडल को दबाएगा तो ये पिस्टन क्या करेगा, ये जो फ्लूइड है ना, ये पिस्टन जो आप देख रहे हो, ये पिस्टन है, राइट, ये पिस्टन है। तो ये पिस्टन क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, और जो फ्लूइड है और प्रेशराइज्ड जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो ये इस होस पाइप के थ्रू जाएगा स्लेव सिलेंडर में। ओके जब ये प्रेशराइज्ड फ्लूइड एंटर करेगा स्लेव सिलेंडर में, तो यह क्या करेगा कि पिस्टन को, यहां पर भी एक पिस्टन है, स्लेव सिलेंडर में भी एक पिस्टन आप देख रहे हो, तो ये क्या करेगा कि जो हाइड्रोलिक फ्लूइड, प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड है, ये स्लेव सिलेंडर को पुश करेगा। ओके, ये पुश करेगा, ये पिस्टन को पुश कर लेगा। तो ये पिस्टन को जब पुश करेगा तो ये रिलीज फोर्क ऐसे होता है, रिलीज फोर्क के साथ कनेक्टेड रहता है ना। ये पिस्टन देखिए, पिस्टन किसके साथ कनेक्टेड रहता है, रिलीज फोर्क के साथ कनेक्टेड रहता है, और ये रिलीज फोर्क रिलीज बियरिंग के साथ कनेक्टेड रहता है। सब एक दूसरे के साथ देख रहे हो, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। जब प्रेशराइज्ड फ्लूइड आके ये पिस्टन को धक्का देगा तो रिलीज फोर्क क्या करेगा, कोर के ऊपर भी पुश करेगा। रिलीज, ये पिस्टन जो है रिलीज फोर्क को पुश करेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि ये रिलीज बियरिंग के ऊपर अफेक्टेड होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि ये रिलीज बियरिंग क्या करेगा, डायफ्रागम स्प्रिंग को इस तरफ खींचेगा। अभी ओके, डायफ्रागम स्प्रिंग को आउटवर्ड की तरफ खींचेगा। डायफ्रागम स्प्रिंग जो है वो किसके साथ कनेक्टेड रहता है, प्रेशर प्लेट के साथ। प्रेशर प्लेट भी क्या होगा कि वो भी आउटवर्ड मूव करने लगेगा, मतलब इस तरफ मूव करने लगेगा। तो क्या होगा उससे कि क्लच प्लेट जो है फाइनली क्या होगा, फ्लाईव्हील के साथ डिसएंगेज हो जाएगा, मतलब इंजन के साथ वो डिसएंगेज, देखिए गैप हो गया है ना, मतलब पावर अभी ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। ओके, पावर अभी ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। ओके, जब प्रेशर प्लेट का काम क्या है कि क्लच प्लेट को एकदम दबा के रखना फ्लाईव्हील के साथ। जब प्रेशर प्लेट ही बाहर आउटवर्ड की तरफ अभी मूव करेगा तो क्या होगा कि क्लच प्लेट जो है वो डिसएंगेज हो जाएगा फ्रॉम द इंजन, एंड फाइनली द पावर विल नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इंजन टू द गियर बॉक्स। पावर रुक गया है अभी। ओके, बाद में आपने क्लच पैडल को छोड़ दिया। ओके क्लच पैडल को छोड़ दिया तो क्या होगा कि ये जो पिस्टन जो आगे की तरफ मूव कर लिया था, ये पिस्टन अपना पोजीशन पे आ जाएगा, ये ओके और ये जो पिस्टन जो है वो अपने अपने पोजीशन पे आ जाएंगे, और फिर ये जो प्रेशर प्लेट है वो भी अपना पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, डायफ्रागम स्प्रिंग अपना पोजीशन पे आ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि ये जो क्लच प्लेट है ना वो कनेक्टेड हो जाएगा अगेन टू विद द हेल्प विद द फ्लाईव्हील। ओके, क्लच प्लेट विल अगेन कनेक्टेड विद द फ्लाईव्हील, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच पावर जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा फ्रॉम द फ्लाईव्हील टू द गियर बॉक्स। ओके, सब अपने अपने पोजीशन पे आ जाएंगे तो क्या होगा, मतलब प्रेशर प्लेट जो है अब फिर से प्रेशर बनाने रखेगी क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील के साथ। ओके, तो उसके वजह से क्या होगा कि पावर अगेन दैट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फ्लाईव्हील टू द क्लच शाफ्ट। ओके, तो ये जो एक ऑपरेशन है हाइड्रोलिक क्लच का, इसके वजह से क्या होता है कि इसका जो पैडल है, क्लच पैडल के ऊपर अभी ड्राइवर को ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता है। वो उसका मेन एडवांटेज है कि अब आपको जब क्लच पैडल, जब भी एक गाड़ी में हाइड्रोलिक क्लच लगा रहता है ना, तो फिर ड्राइवर को इतना एफर्ट ही नहीं देना पड़ता है टू ऑपरेट द क्लच।
जानते हैं उसका एडवांटेजेस के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि ड्राइवर विल नॉट हैव टू अप्लाई मच फोर्स ऑन द क्लच पैडल जस्ट लाइक द मैकेनिकल क्लच, और फिर इसमें मेंटेनेंस भी कम लगता है, इतना आपको मेंटेन करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, और ड्यूरेबल भी है, ज़्यादा टाइम तक चलता है। और ये हाइड्रोलिक क्लच जो है इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड का ही यूज़ करता है, तो अब वो क्लच जो है वो ऑटोमेटिकली वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग अपने आप ही लुब्रिकेटिंग करेगा, आपको लुब्रिकेटिंग करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैकेनिकल क्लच में आपको लुब्रिकेट करना पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए यू हैव टू लुब्रिकेट। लेकिन हाइड्रोलिक क्लच में वो हाइड्रोलिक फ्लूइड का ही यूज करता है, वही पास ऑन होता है, तो उसके वजह से आपको लुब्रिकेट करने का कुछ जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही लुब्रिकेट हो जाएगा। तो ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग है। ओके, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस जो है हाइड्रोलिक क्लच का वो क्या है दोस्तों, कि उसकी प्राइस जो है थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। हाइड्रोलिक क्लच का जो प्राइस है वो एक्सपेंसिव रहेगा थोड़ा। और ये जो होस है ना, होस मतलब पाइप जो है मास्टर सिलेंडर को स्लेव सिलेंडर के साथ कनेक्टेड रहता है, वो होस कभी कभी डैमेज हो सकते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर ये हाइड्रोलिक क्लच दोस्तों ये ज्यादा स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। और एक उसका डिसएडवांटेजेस दोस्तों और क्या है कि आपको बार बार हाइड्रोलिक फ्लूइड को चेक करना पड़ेगा। ओके, रिजर्वायर में हाइड्रोलिक फ्लूइड को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर फ्लूइड शॉर्टेज हुआ तो फिर हाइड्रोलिक क्लच जो है उसका ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। इसीलिए वो हमेशा उसका जो लेवल है उसको मेंटेन करना पड़ेगा हाइड्रोलिक फ्लूइड को। अगर वो मेंटेन नहीं रहा तो फिर हाइड्रोलिक क्लच के ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाइड्रोलिक क्लच क्या है, उसका ऑपरेशन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। आई होप आपको इस वीडियो में दोस्तों समझ में आई होगी। कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।